दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, विशेष बातें आप सबको बताने के लिए, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम मिशन भुगतान को सफल बना सकें। लाइक और कमेंट भी अवश्य कर दें, ताकि आपके मनोभाव और समस्याओं का हमको पता चल सके और ये मालूम पड़ सके कि आप चाहते क्या हैं। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हरियाणा की यूनिट ने जो कल नहीं, सॉरी, 19 मई 2024 को वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर के साथ जो सम्मेलन रखा है, समागम रखा है, वो दोपहर बाद 3 बजे आरंभ होगा। चूँकि कैथल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब की सुबह सुबह जनसभा है और उस जनसभा में सीएम साहब को भी मौजूद रहना है, इसलिए हमारा टाइम दोपहर बाद 3 बजे का कर दिया गया है। तो तमाम साथी अब करनाल में 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे। अंसल टाउन सुभाष कश्यप निगम पार्षद जी का कार्यालय के पास में नमस्ते चौक है, जीटी रोड, सेक्टर 4 करनाल में। यहाँ पर हमारी सभा होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और साथ में ये भी संभावना बताई है कि जेपी नड्डा साहब भी उस सभा में आ सकते हैं। तो साथियों, मैं न केवल हरियाणा के साथियों से बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहुंच सकते हैं उनसे, दिल्ली वालों से, राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनसे, पंजाब और हिमाचल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 19 मई 2024 को 3 बजे से पहले करनाल पहुंच जाएं। चूँकि ये पोस्टर है तो ये पोस्टर ही मैं आज अपने उस पर लगा दूंगा थंबनेल पे, ताकि आपको पता आसानी से उपलब्ध हो सके और जिन साथियों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो वो हमारे जिला अध्यक्ष करनाल नरेश जी से और हमारे जो महामंत्री हैं प्रदेश के वहाँ के राजकुमार शर्मा जी, उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 19 मई हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आएगी, इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन साथियों, आपको भी सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। आप लोग उदासीनता का भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से इस स्वर्णिम अवसर को आप खो देंगे। देश में आम चुनाव चल रहा है, 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चरण 20 मई को ही पूरा होगा। इसमें अभी आपने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो आप नुकसान में रहेंगे। अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपकी डूबी हुई जमा राशि आप सबको वापस मिले, तो आप अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, संगठन के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, संगठन का विस्तार करें। जिन राज्यों में संगठन अभी नहीं हुआ है, जिन जिलों में नहीं गठित हुआ है, वहाँ संगठन की राज्य, जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणियों का गठन करें तमाम साथियों। राजनीति बहुत ज़्यादा पतन की ओर बढ़ गई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं की अपनी पार्टी की एक महिला सांसद, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को कथित रूप से पीटा गया। पूरा मीडिया आपको दिखा रहा है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही
आरोप झूठे हैं या सत्य हैं ये तो समय बताएगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा, चूँकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन किसी महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की घृणित घटना हो जाए तो ये हमारे पतन की पराकाष्ठा है। और दूसरी खबर आपने रायबरेली से देखी होगी कि किस तरह से एक त्रिवेदी नाम के युवा पत्रकार को गृह मंत्री की सभा के दौरान पीटा गया, केवल इस बात पर कि उसने कुछ लोगों से पूछ लिया कि कितने पैसे लेकर के आए हुए हैं, तो उन्होंने बता दिया किसी ने 100 किसी ने 200, और उस क्लिपिंग की वजह से ही उस पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया गृह मंत्री की सभा में, अमित शाह जी की सभा। तो ये अपने मतलब राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है दोस्तों। पत्रकार पिटने लगे हैं, सांसद पिटने लगे हैं, तो ठग भी पिटेंगे निश्चित रूप से। तो अब आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, चूँकि मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान क्रांति की ओर बढ़ रहा है, और एक समय आएगा कि जब हिंदुस्तान इतना मजबूत हो जाएगा कि हम ठगों को दुनिया के किसी भी कोने से बलपूर्वक घसीटते हुए ले आएंगे। उसकी तरफ ये तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मोह भंग होगा निश्चित रूप से। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से आम जनता का इन नेताओं और ठगों पर विश्वास करने का, आपने जो इन पर भरोसा कर लिया है, किया है, आपको लगता है कि ये सब देवतुल्य हैं, कोई क्रांति का वाहक लगता है तो कोई किसी चीज़ का वाहक लगता है। साथियों, ऐसा नहीं है, ये सब एक ही जैसे हैं। इसीलिए मुझे राजनीति से नफरत भी है कि राजनीति में रहकर आपको बुरी बातों पर भी या तो समर्थन करना पड़ता है अपने नेताओं का, या फिर मौन रह जाना पड़ता है। और ये दोनों ही स्थितियां एक मनुष्य के लिए बड़ी भयावह होती हैं, घातक होती हैं कि हम सब कुछ सत्य जानते हुए भी किसी घटना पर मौन रह जाएं, उसकी खिलाफत ना कर सकें, या बुरी बात के समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ये मानवता नहीं होती है साथियों, मानवता का पतन होता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई बदलाव लाना है, आमूल चूल परिवर्तन हिंदुस्तान की बेईमान व्यवस्था में लाना है, तो राजनीति से परे हटकर आपको एक बड़ा सामाजिक समूह, गैर राजनीतिक संगठन बनाने की आवश्यकता है, जिसके प्रभाव में, दबाव में आकर राजनीति में जो भी लोग जाएं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति में जो भी लोग रहें उन पर आपका सामाजिक प्रभाव इतना होना चाहिए कि वो वहाँ बैठकर कुछ भी कुकर्म न कर सकें, कोई करप्शन ना कर सकें, किसी बेईमान को, अपराधी को बचा न सकें, चाहे वो उनका कितना ही सगा क्यों न हो। और ये तभी होगा साथियों जब आप गैर राजनीतिक रूप से एकजुट होंगे, किसी गैर राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाएंगे। तो हमने जो संकल्प लिए हैं दो, कि पहला, हम हिंदुस्तान के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करवाएंगे, 180 दिन में करवाएंगे, चूँकि पार्लियामेंट ने आप सबको अधिकार दे दिया है देश के तमाम ठगी पीड़ितों को। और दूसरा, हम अपने पावन पवित्र राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। ये दोनों ही काम कोई सरल नहीं है साथियों, बहुत कठिन काम है, लेकिन ये हमें करने हैं। और इन कामों को करने के लिए हमें अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को घर घर तक पहुंचाना है। हर तहसील, नगर, जिला, गांव, मोहल्ला, कॉलोनी, सब जगह हमारा संगठन होना चाहिए, इससे जुड़े हुए लोग होने चाहिए, ताकि हम उनको बाकायदा प्रशिक्षण दे सकें, उनमें ईमानदारी कूट कूट कर भर सकें, उनमें राष्ट्र प्रेम भर सकें, और उन्हें वास्तविक देशभक्त बनाकर एक सच्चे नागरिक बना सकें, ताकि राजनीति में अगर अपराधी पहुंच भी जाएं, ठग पहुंच भी जाएं, तो वो शासन की कुर्सी पर बैठकर कोई ऐसी हिमाकत ना कर सकें, कोई ऐसा कुकर्म ना कर सकें
जो नागरिक अधिकारों के विरोध में हो, किसी कानून के विरोध में हो, ये आपको करना चाहिए। लगभग 20 राज्यों में साथियों हमारा संगठन खड़ा हो चुका है इस समय, और आज ही जो है अपने हमने करतार चंद शर्मा जी को जम्मू का अध्यक्ष बना दिया है, क्योंकि वो अभी सेवा में हैं और 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वो, तो अभी से उनको नियुक्ति किए दे रहे हैं। 1 जुलाई से वो पूरी तरह आपकी सेवा के लिए मैदान में उतर जाएंगे, करतार चंद शर्मा जी। और त्रिपुरा में हमने, त्रिपुरा दूर है, हिंदुस्तान का सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पर हमने, क्या नाम है अपना उनका, अरे साहब कहाँ गया, इनका नाम है भाई साहब का नारायण चंद्र देवनाथ जी को त्रिपुरा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और इसी कड़ी में गुजरात के नर्मदा में जो कार्यकारिणी बनाई है हमने, जिला कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष हैं तड़वी प्रवीण भाई, जिला उपाध्यक्ष तड़वी शना भाई, जिला महासचिव तड़वी पिंटू भाई आर, जिला सचिव बसावा वेगेंद्र भाई, जिला कोषाध्यक्ष बसावा प्रदीप भाई, जिला सह कोषाध्यक्ष तड़वी मनहर भाई, जिला मीडिया प्रभारी तड़वी अरविंद भाई, जिला प्रवक्ता बसावा सरोजबेन एम, जिला संगठन मंत्री तड़वी शैलेश भाई एल, जिला सह संगठन मंत्री बसावा अंकित भाई, जिला प्रचार मंत्री तड़वी विजय भाई, जिला सह प्रचार मंत्री तड़वी हितेश भाई। इन 12 लोगों को जिला कार्यकारिणी में नियुक्त किया है। मैं तमाम साथियों को और त्रिपुरा के अध्यक्ष नारायण चंद्र देवनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने में और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमें सहयोग करेंगे और संगठन को विस्तारित करके हमारी मान्यताओं को, हमारे मिशन को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं आजकल। स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 17,000 करोड़ रुपए बांट दिए हैं, लोगों से लूटा हुआ धन उनको वापस कर दिया है, और 1.25 लाख करोड़ के लगभग और ईडी ने प्रॉपर्टीज और कैश जब्त कर रखा है, उसको भी बांटूंगा बहुत जल्दी। तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री स्वयं गंभीर हैं, आपकी समस्या पर बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भी आजकल खूब आपकी समस्या पर बात कर रहे हैं, चारों तरफ से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। सारा रिफंड पोर्टल पर भी बदलाव की खबरें आ रही हैं कि 5 लाख रुपए तक सारा के पीड़ितों का वापस होने लगेगा। लेकिन साथियों, इन तमाम चीज़ों के बीच हमारी जो लड़ाई है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की है। ये कानून ये कहता है कि आपका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह में डूबा है तो आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में सरकार वापस करेगी। ये इस कानून में लिखा है, पार्लियामेंट ने लिखा है, सरकार ने इसको नोटिफाइड किया है साथियों। तो हमारी लड़ाई इसकी है कि इसको लागू किया जाए और तमाम चीज़ों को ख़त्म करके इस कानून के तहत जिला और तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करके तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लिए जाएं। सरकार इस कानून का प्रचार प्रसार करें और सबका पैसा 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करें। साथियों, ये तभी होगा जब आप संगठन से जुड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और सब अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे। अलग अलग लड़ाई, अलग अलग लॉलीपॉप जो आपको नेता या ठग थमा चुके हैं, उन लॉलीपॉपों को फेंकना पड़ेगा। केवल एक ही लॉलीपॉप आपको पकड़ना है और वो है बट्स एक्ट 2019। इसको आप पकड़ लोगे तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
इसलिए तमाम साथी इस कानून का और संगठन का प्रचार प्रसार करें, अपने सदस्यता अभियान को तेज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ जिन राज्यों में, जिन जिलों में संगठन की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई है, वहाँ कार्यकारिणी बनाएं साथियों, ताकि हम पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सत्याग्रह, अभियान, मिशन भुगतान के लिए खड़ा कर सकें। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा, पंजाब, हिमाचल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका क्या बोलते हैं उसको, केरल, इन तमाम राज्यों में हमारे संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। तो ये 20 राज्य हो जाते हैं, बड़े राज्य तमाम समाहित हो चुके हैं। थोड़ा सा मेहनत और हम कर लेंगे तो देश में चारों तरफ हमारा संगठन होगा, और जब संगठन होगा तो सरकार किसी की भी आ जाए, कोई भी हो, किसकी ताकत होगी साथियों जो आपकी मांग को अनसुनी कर दे, आपका भुगतान ना करे। इसलिए पूरी ताकत झोंक दो इसी अभियान पर। तमाम साथी आइए, मिलते हैं 19 मई को करनाल में, और 5 जून 2024 को हम संगठन के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित होगा, हमारे गांव में, हमारा जो मुख्यालय है संगठन का उसमें होगा। आप सबको उसमें भी आना है, तो करनाल आइए। पहले तो करनाल मिलते हैं, तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, हरियाणा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे, हमारे दूसरे राज्यों के पदाधिकारी भी वहाँ रहेंगे। तो एक बड़ी चर्चा वहाँ हो जाएगी और आगे की रणनीति तय कर लेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर जेपी नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता 19 मई को सार्थक रहती है, तो हम निश्चित रूप से उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का पाठ पढ़ा देंगे। और जब उन्हें पढ़ा देंगे तो ये बात हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंच जाएगी, जो वो आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और बार बार भूल जाते हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का नाम, और ये कहने लगते हैं कि मैं वकीलों से कानूनी सलाह लूँगा कि कैसे इस पैसे को वापस किया जाए। तो किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता नहीं है, ये कानून मोदी सरकार ने ही बनाया है, ये पहले से मौजूद है। इस कानून के द्वारा आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया है, इसमें किसी वकील की, किसी कोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बात हमें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है किसी भी मूल्य पर, ताकि वो इस कानून का नाम ठीक से ले सकें और आप सबका मेहनत का डूबा हुआ पैसा वापस कर सके। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।